हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल AI बायोलॉजी एंड इट्स मी अविनाश शिंगड़े। और इस वीडियो में हम वो डिस्कस करने वाले हैं जो कि सबसे ज़्यादा स्टूडेंट की डिमांड होती है, वो होती है हम पढ़ाई कैसे करें। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट या सबसे पूछे जाने वाला क्वेश्चन होता है कि हम पढ़ाई कैसे करें, कौन कौन से पॉइंट हैं जो कि आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे या ध्यान में रखकर करने पड़ेंगे। ये सारी बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट मैंने इंक्लूड किए हैं इस वीडियो लेक्चर में, तो लास्ट तक बने रहिए कि कौन कौन से पॉइंट किस तरह से आपको यूज करने हैं या किस तरह से आप उसे एप्लीकेशंस करते हैं। ठीक है, तो ज्यादा टाइम नहीं लेने वाले हैं, थोड़ा सा वीडियो में मैं सबसे इंफॉर्मेटिव बात बताने वाला हूं। ठीक है, तो मैंने इसमें 8 पॉइंट इंक्लूड किए जो कि आपको करने हैं और बाकी भी पॉइंट्स हैं जो कि आपको मैं बताऊंगा कि किस किस पॉइंट का क्या क्या बेसिकली एप्लीकेशंस हो सकता है। ठीक है, तो पढ़ाई करते समय सबसे पहली बात होनी चाहिए कि आप रेडीनेस का मीनिंग क्या होना चाहिए? आप रेडी होने चाहिए। आपको पढ़ाई करनी है तो पहले आप रेडी हो जाओ। रेडी होने का मीनिंग ऐसा नहीं है कि बुक्स निकालो तो आप रेडी हो गए, ऐसी बात नहीं है। आप मेंटली प्रिपेयर हो जाओ। मेंटली जब आप प्रिपेयर होंगे तभी आप रेडी कहलाओगे। जब भी आपको पढ़ाई करनी है तो प्रिपेयर, बेसिकली रेडीनेस होना सबसे इंपॉर्टेंट है। और वो रेडीनेस का मीनिंग क्या होता है? मेंटली आपको क्या होना है? प्रिपेयर होना है कि अभी हमको स्टडी करनी है। तो ये सबसे पहला पॉइंट होना है अपना रेडीनेस। आप रेडी होना बहुत ही जरूरी होता है। नेक्स्ट जो पॉइंट होने वाला है वो होता है अपना प्लानिंग। एक पर्टिकुलर प्लानिंग सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है जो कि आप कर रहे हो, तो उसका प्लानिंग होना चाहिए। आपका कोई फेवरेट सब्जेक्ट हो सकता है, अनदर फेवरेट सब्जेक्ट में सा कोई टॉपिक हो सकता है, कोई चैप्टर हो सकता है। ये सारी बातें आपका जो फेवरेट है वहां से चालू कीजिए, वहां से प्लानिंग कीजिए। एक पर्टिकुलर प्लानिंग होनी चाहिए कि आज मेरा 2 आवर या 4 आवर स्टडी होना ही होना है, या हमें मैथमेटिक्स या बायोलॉजी या केमिस्ट्री या फिजिक्स पढ़नी है, या इससे से 2 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। तो ये सारी बातें किस में आती है? अपनी प्लानिंग में आती है। तो ये पर्टिकुलर प्लानिंग आपकी होना जरूरी है। ठीक है, पहले मेंटली प्रिपेयर होना है, बाद में हमें प्लानिंग बनानी है। नेक्स्ट पॉइंट क्या होना है अपना? ऑर्गेनाइज द स्टडी मटेरियल। आपका जो स्टडी मटेरियल है ये ऑर्गेनाइज होना। आपको ये पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगने वाला है, बट मैं आपको बता दूं कि ये सारे पॉइंट इक्वली इंपॉर्टेंट रखते हैं आपकी स्टडी में। तो क्या है कि ऑर्गेनाइज द स्टडी मटेरियल मतलब क्या है कि आपको बायोलॉजी की स्टडी करनी है तो बायोलॉजी के लिए डायग्राम निकालने के लिए जो कि इंस्ट्रूमेंट की जरूरत है वो इंस्ट्रूमेंट आपके पास होना चाहिए। या अनदर आपका मैथमेटिक्स में कोई इंस्ट्रूमेंट की आपकी जरूरत है, वो भी इंस्ट्रूमेंट आपके पास होना चाहिए। मतलब जहां पर आप पढ़ाई करने के लिए बैठे हो वहां से आप बार बार उठ के नहीं जा सकते। वहां इस वजह से बार बार उठ के जा रहे हैं तो आपका कॉन्सेंट्रेशन लूज हो सकता है। तो जो भी ऑर्गेनाइज स्टडी मटेरियल, जो भी स्टडी मटेरियल आपको चाहिए या बुक्स चाहिए, वो सारे बुक्स पहले ऑर्गेनाइज करिए। जहां पर आप पढ़ाई करते हो वहां पर रख दीजिए, क्योंकि आपको कंसंट्रेशन लूज नहीं करना है। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट होने वाला है अपना कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन तो सभी बताते हैं कि कंसंट्रेशन तो इंपॉर्टेंट है, और ये राइट ही बात है कि कंसंट्रेशन तो होना ही चाहिए। बट कंसंट्रेशन अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी, समझिए कि साइकोलॉजी हमें क्या कहता है कि कंसंट्रेशन 40 मिनट या 50 मिनट के ऊपर कंसंट्रेशन किसी का लग ही नहीं सकता। ये हमें कौन बताते हैं? साइकोलॉजी बताते हैं। साइकोलॉजी के अनुसार मैं आपको बता रहा हूं, अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी बता रहा हूं कि आपको 40 या 50 मिनट ही कौन सा ही कॉन्सेप्ट पढ़ना है। और मेरे हिसाब से कितना ही बड़ा कॉन्सेप्ट हो, लगभग जो कि 10th लेवल या 12th लेवल है, जितना ही बड़ा कॉन्सेप्ट हो 40 या 50 मिनट में आपका खत्म हो ही जाता है। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, बट वो कॉन्सेंट्रेशन आप समझिए कि 40 या 50 ही मिनट रहना चाहिए। और कॉन्सेंट्रेशन के बाद आता है अपना ब्रेक तो लेना ही है। आपकी पढ़ाई कितनी ही आवर हो या कितनी ही आप घंटे पढ़ाई कर रहे हो, बट 40 या 50 मिनट के बाद थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए। थोड़ा सा ब्रेक लेने का मीनिंग ऐसा नहीं कि आप उठकर चले जा रहे हो, कहाँ भी जा रहे हो, कोई सी भी बात कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उसका मीनिंग ऐसा नहीं है। ब्रेक लेने का मीनिंग क्या है? आप थोड़े से रिलैक्स हो सकते हो, 2-4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट भी आप ब्रेक ले सकते हो। और ब्रेक लेना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। आपको लग रहा होगा तो ये सिंपल सी बात है, ब्रेक तो हम ले ही लेते हैं, बट ब्रेक ही मतलब सारी पॉइंट्स इक्वली इंपॉर्टेंट होने वाले आपके पढ़ाई में। यहां तक बात क्लियर है? ब्रेक लेना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट होने वाला अपना प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है।
ये बात समझ लीजिए, प्रैक्टिस का क्या कॉन्सेप्ट है। एक बार आपने पढ़ लिया, जैसे कि बायोलॉजी का पहला चैप्टर पढ़ लिया, रिप्रोडक्शन में से फॉर एग्जांपल डबल फर्टिलाइजेशन का टॉपिक पढ़ लिया, और एक बार पढ़ने के बाद आपने छोड़ दिया, आपको समझ में आया, सारी बातें हो गई। बट एक बात ध्यान में रखिए, एक बार पढ़ने के बाद आपको समझ में आ सकता है, कंप्लीटली नहीं आ सकता है, तो आपको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस का मीनिंग क्या है, जैसे कि हम क्या कहते हैं, उसे रिविजन कहते हैं। क्या कहते हैं? रिविजन आपको करते रहना है। बात क्या है कि ह्यूमन टेंडेंसी क्या है, हमारी ब्रेन की टेंडेंसी क्या है, जैसे कि आप घूमने निकले हो, बाहर घूमने निकले हो, और बाहर घूमने के बाद आपको 1000-2000 लोग मिले, या लोग मिले नहीं, आपको दिखे, तो सारे के फेस आपको ध्यान में रहता है क्या? नहीं रहता है। क्लियर बात है। आपका ब्रेन इसीलिए बना ही नहीं है कि आप सारी बातें एक बार में ध्यान रखोगे। आपको क्या करना है, उसे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसमें रिविजन करनी पड़ेगी, सबको करना पड़ता है। ऐसा कोई भी नहीं है कि एक बार में सारा का सारा कॉन्सेप्ट ध्यान में आ जाए, सबको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो आप ध्यान लीजिए कि आपको प्रैक्टिस करना है। तो सर जैसे कि आपका ये क्वेश्चन आ सकता है कि सर हम क्या प्रैक्टिस मतलब बेसिकली रिवीजन नहीं करेंगे? वैसी बात नहीं है। रिवीजन का मीनिंग क्या है कि आपने एक कॉन्सेप्ट ले लिया, तो कॉन्सेप्ट से ऐसे कुछ पॉइंट निकालने हैं जो कि ऊपर आपको लिख देने हैं, और वो जो पॉइंट है वही पढ़ना है, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो आपने सारा पढ़ लिया है। तो वो 2-3 पॉइंट पढ़ लीजिए जो जिससे आपकी कंप्लीटली रिवीजन हो सके। तो ये प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है। थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है तो आपको पता है कि थ्योरी की, और जो कि मैथमेटिक्स है या फिजिक्स हो सकता है, तो उसमें भी मैथमेटिक्स प्रॉब्लम्स आते हैं, वो प्रॉब्लम की आपको प्रैक्टिस करनी है। एक बार से आपको समझ में नहीं आएगा, ये फिक्स कर लो। नेक्स्ट बात होने वाले अपने एनालिसिस। एनालिसिस का बात क्या है कि आप एनालिसिस कर लो कि आपका हुआ है या नहीं हुआ है, अच्छे तरह से हुआ है या नहीं हुआ है। नहीं हुआ है तो हम अच्छे तरह से वो सारी बातें कर लेंगे। और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट बात होने वाली है रिवॉर्ड यूर सेल्फ। मैं मेरे ऑफलाइन बच्चों को बार बार ये बात बताता हूँ कि रिवॉर्ड बेसिकली क्या बोला है मैंने, रिवॉर्ड यूर सेल्फ, मतलब खुद को क्रेडिट का मीनिंग नहीं है, खुद को समझा दीजिए। खुद को समझाना है, दूसरों को नहीं समझाना है, खुद को समझा दीजिए। जैसे कि एक पर्टिकुलर टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट, ये हमने पढ़ने के लिए लिया था और ये खत्म हो चुका है। खुद को समझा लीजिए, रिवॉर्ड दीजिए खुद को कि हो गया है। ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आपको मेंटली प्रिपेयर करेगा। वो मैटर नहीं करता है कि आपकी स्टडी हुई है या नहीं हुई है, ठीक है। आपकी हुई है और आप मेंटली ही प्रिपेयर नहीं है, खुद को ही पता नहीं, तो आप अच्छे से लिख नहीं सकते। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होने वाला है, रिवॉर्ड यूर सेल्फ। मतलब क्या है कि आपको बताओ, खुद को बताओ, दूसरों को बताने की जरूरत नहीं है, खुद को बताओ कि मेरा हो चुका है, और रिलैक्स रहिए कि आज हमारा एक चैप्टर हो चुका है, ठीक है। कुछ बड़ी बात नहीं है सिलेबस खत्म करना, बड़ी बात नहीं है सिलेबस को रिवाइज करना, बट ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं, तभी आपका इंपॉर्टेंट, तभी आपका इफेक्टिव स्टडी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट होने वाला है अपना फोन। ये डिस्ट्रैक्शन करने वाली बातें मैंने इंक्लूड की है, जैसे कि फोन है, फोन से दूर रहना है पढ़ाई करने के बाद। कोई बात नहीं है, कोई स्विच ऑफ करना नहीं है, दूर ही रखिए, स्विच ऑफ करके रखिए मत रखिए, बट पढ़ाई करते समय दूर ही रखिए, ठीक है। ये बहुत सबसे डिस्ट्रैक्शन। सोते समय ना पढ़े। सोते समय की मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। जहाँ पर आप सोते वहाँ पर पढ़ाई कभी मत कीजिए। पढ़ाई करने का एक तरीका होता है, बैठकर ही पढ़ाई करनी चाहिए। जैसे कि टेबल्स होता है, टेबल्स जैसे कि हमारा स्टडी टेबल्स होता है, बात नहीं सबके पास स्टडी टेबल होता है नहीं होता है, ये भी प्रॉब्लम है, बट कुछ भी आप बना सकते हो। और स्टडी करने की जगह अलग से करो या और सोने वाली जगह अलग से करो, ठीक है। और सोते समय कभी नहीं पढ़ना है। जहाँ पर आप सोते हो वहाँ पर आपको नींद ही आएंगी, वहाँ पर उतना कॉन्सेंट्रेशन आपका नहीं लगने वाला है। और लास्ट होता है भोजन। ये भी मैंने इंक्लूड किया है। भोजन का मीनिंग क्या है, आपको ज़्यादा भूख लग रही है तो आप जल्दी से जाकर खाना खा लीजिए, और खाना खाने के बाद थोड़ा सा टहलिए, मतलब तुरंत से स्टडी करना स्टार्ट मत कीजिए। ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। हो गए क्लियर यहाँ तक बात? तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो। ये सारे पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं और आप इससे अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है। आपको वीडियो अच्छा लगा है और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और कोई भी कमेंट्स हो, डाउट्स हो तो आप कमेंट्स भी कर सकते हो, और नेक्स्ट जिससे ज़रूरत है उससे ज़रूर से शेयर भी कीजिए, ठीक है। धन्यवाद।